मोर्चे जो बने हैं उसमें एक तरफ एनडीए है जिसको 400 पार का नारा पीएम ने दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब सीट शेयरिंग के जरिए अस्तित्व में वाकई उभरकर जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। नाना करते करते गठबंधन में सीट शेयरिंग हो ही गई, यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों पर समझौता कर लिया है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 पर समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या है जीत के चांसेस, कैसे रहे दावे इन दोनों के, आइए आपको अपनी छोटी सी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये यूपी की सियासत है जो तय करती है कि दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। बीजेपी ने केंद्र में 400 पार का टारगेट रखा है, तो वहीं यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का रोड मैप तैयार कर रही है। उधर बिखरते इंडिया गठबंधन में यूपी से निकले पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने गठबंधन में जान डाल दी, जिसका दम अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आगे दिखने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में चली आ रही खींचतान में पहला विराम यूपी में लगा, जहां अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई। अखिलेश ने साफ कर दिया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद प्रियंका ने अखिलेश से फोन पर बात करके इस खींचतान को खत्म किया। अब अखिलेश यादव को 63 सीटें दी गई हैं, जहां उन्हें छोटे दलों को शामिल करने की जिम्मेदारी भी है। जिन सहयोगी दलों को लेकर बातचीत हो रही है, उनमें पहला नाम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का है, जिनके इंडिया गठबंधन की ओर नगीना सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ये सीट एससी की रिजर्व सीट है और यहां से मौजूदा वक्त में बीएसपी का सांसद है। इस सीट पर करीब 50% मुस्लिम हैं, जबकि 22% दलित वोटर हैं, जिनका साथ आना सीट का नतीजा तय करता है। हालांकि सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आज तक से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा था कि अब तक उन्हें किसी ने संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा अपना दल कमेरवादी की पल्लवी पटेल को मनाने में भी एसपी कामयाब होती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग के बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी भी दूर हो गई है। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव की राज्यसभा की एक सीट पर वोट के साथ साथ लोकसभा की भी एक सीट पर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या पल्लवी पटेल मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस सीट से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। वहीं राज्यसभा के खेल के लिए राजा भैया पर भी इस वक्त दोनों पार्टियां डोरे डाल रही हैं। 2 दिन पहले एसपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की, जिसके बाद फोन पर अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी कराई गई। इसके अगले दिन यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि राजा भैया ने अखिलेश को समर्थन देने की बात करी है, जबकि अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पुरानी दुश्मनी को भूलने के संकेत दिए। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। उधर यूपी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष की इस सांठगांठ पर तंज किया। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बहरहाल यूपी की सियासत इस वक्त दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट क्लीन स्वीप का है, तो वहीं विपक्ष जाति समीकरण बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो।